भूतिया कार की रहस्यमयी कहानी। यह कहानी एक ऐसी कार की है जो दिखने में तो सामान्य थी, लेकिन उसमें छुपा था एक रहस्य, एक खौफनाक भूतिया राज जिसने कई लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी का आरंभ। राजू एक युवा मैकेनिक था जो पहाड़ी शहर नैनीताल में रहता था। उसका एक छोटा सा गैराज था जहां वह गाड़ियां रिपेयर करता था। राजू की जिंदगी आम थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात करीब 8 बजे जब वह गैराज बंद करने ही वाला था, तभी एक पुरानी ब्लैक कलर की क्लासिक कार उसके गैराज के बाहर आकर रुकी। कार से उतरने वाला कोई नहीं था। राजू हैरान हुआ। बाहर जाकर देखा, कार की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, लेकिन कार खुद ब खुद स्टार्ट थी। हेडलाइट जल रही थी और इंजन चल रहा था। क्या ये किसी का मजाक है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही वह कार के पास गया, कार का हॉर्न अपने आप बजा। डर के मारे राजू थोड़ा पीछे हटा। तभी कार के बोनट से सफेद धुआं निकला और एक कंपाती हुई आवाज आई, राजू मेरी मदद करो। पुरानी कहानी का राज। राजू डर के बावजूद साहसी था। उसने अगले दिन उस कार की जांच शुरू की। कार का मॉडल 1965 का था। नंबर प्लेट भी बहुत पुरानी थी। वह कार के दस्तावेज खोजने लगा तो सीट के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी किसी रीना मेहरा नाम की महिला की थी। उसमें लिखा था 5 जून 1966। मैं और मेरे पति रवि इस कार में नैनीताल घूमने निकले थे, लेकिन रास्ते में एक हादसा हुआ। कार ब्रेक फेल हो गई और हम खाई में गिर गए। रवि की वहीं मौत हो गई, लेकिन मेरी आत्मा इस कार में ही बंध गई। मुझे मुक्ति चाहिए। राजू को समझ आ गया कि यह कोई आम कार नहीं थी। यह एक भूतिया कार थी जिसमें रीना की आत्मा कैद थी। भूतिया घटनाएं शुरू होती हैं। उस दिन के बाद राजू के गैराज में अजीब चीजें होने लगी। कभी औजार हवा में उड़ने लगते, कभी गाड़ियों के इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाते। राजू को हर रात वो आवाज सुनाई देती, मुझे आजाद करो। गांव के लोग डरने लगे। उन्होंने राजू को चेतावनी दी, इस कार को गैराज से निकाल दो, ये अशुभ है। लेकिन राजू ने ठान लिया था, वह रीना की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेगा। रहस्य की खोज और मुक्ति का प्रयास। राजू ने उस पुराने हादसे की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। नगर के एक वृद्ध व्यक्ति पंडित मिश्रा ने बताया, हाँ वो हादसा बहुत खतरनाक था। रीना की लाश कभी नहीं मिली थी। तभी से कहते हैं कि उसकी आत्मा उस कार में बसी हुई है। पंडित ने उसे सलाह दी, अगर तुम उस जगह पर जाकर रीना की आत्मा के लिए प्रार्थना करो और कार को वहीं ले जाकर उसकी अंतिम क्रिया करो, तो शायद उसे शांति मिल जाए। अंतिम यात्रा। राजू ने पंडित मिश्रा और 2 दोस्तों के साथ उस कार को पहाड़ी के उसी मोड़ तक पहुंचाया जहां हादसा हुआ था। रात का समय था। चांदनी रात में कार के चारों ओर धुंध फैल गई। तभी कार के रेडियो से एक मीठी आवाज आई, शुक्रिया राजू, तुमने मेरी बात सुनी। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। राजू ने कार के अंदर दीप जलाया, मंत्र पढ़े और रीना की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अचानक कार की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। इंजन बंद हो गया और एक हल्की सी हवा की लहर वहां से गुजरी। कार अब एकदम शांत थी। अंतिम निष्कर्ष। उस दिन के बाद राजू के गैराज में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कार को एक पुराने म्यूजियम में रख दिया गया।